हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? चलो ठीक है। देखो, इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया था? हमने सर्कल चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो आज ही हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? चलो ठीक है। देखो, अगर आपको कुछ डाउट होता है ना, तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, इसमें हम सेक्टर और सेकंड सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि सर्कल क्या होता है, सर्कल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और यहाँ पर बेटा सेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो, सेक्टर जानने से पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि सर्कल है क्या होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर सर्कल है। अब बेटा इसका एरिया देखो, ठीक है। देखो, एरिया जानने से पहले जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और फिर से आके एक इसी पोजीशन पे आ गए, तो एक कंप्लीट चक्कर हो गया ना। तो बेटा उस कंप्लीट चक्कर को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। और ये कितना होता है बेटा? 2 पाई आर, या फिर पाई इंटू डी। डी डायमीटर होता है, आर रेडियस होता है, ठीक है। अब बेटा जब हम इस सर्कल की एरिया की बात करेंगे, मतलब ये सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। जब हम इसकी एरिया की बात करेंगे तो बेटा इसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब यहाँ पर हम सेक्टर की बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा अच्छा सा रहेगा, ड्राइंग अच्छा सा बनाना आप, ठीक है। देखो ये सर्कल हो गया। अब बेटा सर्कल के सेंटर से जब हम दो रेडियाई को सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करते हैं, एक रेडियाई ये हो गया और एक रेडियाई ये हो गया। बेटा देखो, रेडियस और रेडियाई में अंतर क्या होता है? रेडियस होता है बेटा सर्कल का एक रेडियस होता है, ठीक है। और एक ही सर्कल के बेटा जब बहुत सारे रेडियस को हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। देखो, जब यहाँ पर हमने दो रेडियस को सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन किया, तो बेटा जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान देना, यहाँ पर ये सेंटर से होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा जब दोनों यहाँ पर बन रहे हैं तो इनके बीच का एक एंगल होगा ना, ये एंगल, तो इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो एरिया हो रहा है बेटा, एक तो ये एरिया हो रहा है और एक एरिया ये हो रहा है ना। अब देखो जो छोटा वाला बन रहा है, ठीक है, मतलब बेटा देखो अगर एंगल छोटा होगा तो जो सेक्टर का एरिया होगा, ठीक है, उसके सामने वो क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा माइनर सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेटा ये बड़ा वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जिसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है, वो हमारा मेजर सेक्टर होगा, और जिसका एंगल छोटा होगा वो हमारा माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो बेटा इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो देखो जो यहाँ पर माइनर सेक्टर का अगर ये सपोज एंगल थीटा है और रेडियस आर है, तो बेटा ये एरिया जो होता है, ये एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और उसके बाद में बेटा अगर हमें इस मेजर सेक्टर का चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखो, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल के एरिया में से हम ये जो हमारा माइनर सेक्टर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये वाला पोर्शन का एरिया मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा, यहाँ पर माइनर सेक्टर कर लो, ठीक है। और इसके बाद में मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया, तो बेटा सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था? थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इस फार्मूले में हम पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं किसका, मेजर सेक्टर का। ठीक है, ये समझा। चलो ठीक है, अब देखो अगर हमें चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बेटा जैसे ये वाला लेंथ है, यहाँ पर दिख रहा होगा ए एक्स बी, तो ये जो कर्व वाला पोर्शन है यहाँ पर, मतलब ये जो थीटा एंगल है इसके सामने जो ये आर्क फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इसके बाद भी हमारा जो टॉपिक होता है उसको हम सेगमेंट आता है। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये हमारे पास में सर्कल है, तो बेटा कॉर्ड के थ्रू जो एरिया फॉर्म होगा सर्कल पे, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ये, तो देखो बेटा यहाँ पर दो एरिया ना, मतलब ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, और एक एरिया ये बड़ा वाला हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन। तो जो बेटा छोटा होगा इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखो बेटा ये हमारा ये रहा सर्कल का सेंटर हो गया और ये दोनों रेडियाई हो गया और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो देखो अगर हमें इस सर्कल का मतलब ये सेगमेंट का एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये आर है, ये भी आर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये जो सेक्टर नहीं है, ठीक है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना, उसके बाद में बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखो ये ट्रायंगल का एरिया है, उसके बाद में क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब बेटा सेक्टर में ना ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और जो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ये आ जाएगा, जो हम पूरे में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये कौन सा सेगमेंट होगा बेटा, माइनर सेगमेंट का होगा। ठीक है, जब हम मेजर सेगमेंट का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल जो सर्कल का एरिया होगा उसके एरिया में से हम बेटा माइनर सेगमेंट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें दो ही फार्मूले पे पूरा आंसर मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल्स 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। जैसे बेटा ना यहाँ पर हमारे पास में सर्कल है और यहाँ पर एक सेक्टर दिया है, इसका एंगल कितना दिया है, 30 दिया है और रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमें इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए और इसके करेस्पॉन्डिंग इसका एरिया चाहिए, मतलब बड़े वाले का चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका एरिया निकालोगे, देखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू है 30 और यहाँ पर 360 लिखोगे। पाई की वैल्यू बोला इसने 3.14 फुट करने के लिए, पुट कर देते हैं। और आर की वैल्यू कितना बेटा, 4 है ना, तो 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 30 और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो तो 4 3 12। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 पॉइंट, मतलब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 4 16, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12 और 2 प्लेस पे पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अपॉन 3, तो बेटा इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा,
4 ज़ा 12 पॉइंट लिखोगे, 3 1 ज़ा और 26 हो जाएगा इसको, तो 3 8 ज़ा फिर 3 6 ज़ा, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया। ठीक है, जब हमें मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप सर्कल का एरिया निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बेटा पाई की वैल्यू कितना है, 3.14 है, 3.14। ठीक है, और इंटू आर मतलब 4 इंटू 4 करोगे। ठीक है, तो 3.14 इंटू 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64 होता है, 16 1 जा 16, 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 प्लस 2 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लेस पे पॉइंट है तो ये लिख देंगे, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में बेटा जब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था, 50.1424 था, 50.24 माइनस इसका कितना आया था, 4.18, या इसको लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं, 4.19। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखो ये 4 है, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 50 और माइनस देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, मतलब ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसका हमें एरिया चाहिए सेगमेंट का, और इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया, 21 दिया है, और ए ओ बी कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा कोई नहीं, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पर इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद में ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं बेटा, इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब जो 120 है इसको बाइसेक्ट करेंगे, इधर से ये 60 हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस पॉइंट को नाम M दे दो। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे बेटा, देखो हम सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों साइड पता होना चाहिए ना। जब तीनों साइड पता होगा बेटा तो हम हेरोइंस फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड चाहिए। अब देखो यहाँ पर बेटा दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, और यहाँ पर ये प्रूव कर देते हैं कि जितना AM होगा उतना MB हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो इस पे हम ऐसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इस तरह से। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर देख के कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, अगर हम ट्रायंगल AOM की बात करते हैं, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। ठीक है, तो देखो OA इज इक्वल टू OB है, कैसे है, रेडियस है। ठीक है, उसके बाद में बेटा OM इज इक्वल टू OM, यहाँ पर ये कैसे है, कॉमन साइड है, बोलो हाँ। उसके बाद में बेटा यहाँ पर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। OM क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हो ना, परपेंडिकुलर जो अगर हम सेंटर से बेटा कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होता ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर OM परपेंडिकुलर टू कंस्ट्रक्शन से बोल देना। ठीक है, AB, क्योंकि हमें अभी ये पता नहीं ना कि ये
परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। ओके, तो को बेटा यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOM, ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई CP CT से AM इज इक्वल टू MB, ठीक है, मतलब AM इज इक्वल टू कितना होगा, MB होगा, ठीक है। चलो फिर निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये एंगल कितना है, 60 है, ठीक है। तो अगर हमें ये चाहिए यहाँ पर ये देखो, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, और हमें ये वाला एंगल चाहिए, मतलब ये OM चाहिए, तो OM को कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हमारा क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, हाँ, और ये 90 है, ये कितना बेटा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब इस फिगर को हम इस तरह से अगर ड्रॉ कर देते हैं, देखो यहाँ पर, अगर फिर आपको समझेगा अच्छे क्लियर से, यहाँ पर ये 90 है, ठीक है, और इसके बाद में बेटा इसकी अपोजिट साइड देखो, 60 के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, OM बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन 60 की वैल्यू, तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो AM अपॉन OA। अब यहाँ से बेटा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पर AM की वैल्यू निकालना है, तो AM इज इक्वल टू, मतलब AM अपॉन OA की वैल्यू कितना दिया, 21 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से AM निकालेंगे, कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा हमारे पास में 3√3 इंटू 21/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से AM इज इक्वल टू MB है, तो बेटा MB भी कितना होगा, इतना ही होगा ना, MB भी कितना होगा, √13 इंटू 21/2 हो जाएगा। जब अगर हमें AB चाहिए तो AB इज इक्वल टू कितना होगा, आप देखो AB क्या है, 2 टाइम्स आप AM है कि नहीं है, मिड पॉइंट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2AM लिखोगे, ठीक है, 2AM। तो बेटा इसको इसके बाद में AB इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे, AB इज इक्वल टू AM की वैल्यू कितना था, √3 इंटू 21/2 था ना, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3 इंटू 21 आ गया AB की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में बेटा हमें OM निकाल लो। OM के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे ना, देखो हमें हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूस पता है, बेस निकालना है, तो हम कॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा cos 60 एक बार यूज़ करोगे, तो cos 60 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OM अपॉन OA, तो OM अपॉन OA, और cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। OM कितना है, OM फाइंड आउट करना है, तो OM लिखोगे, और OA की वैल्यू कितना है, 21 है ना, तो यहाँ से बेटा OM इज इक्वल टू कितना आएगा, 21/2 आ जाएगा, 21/2, ठीक है। अब देखो हमें ये मिल गया, OM मिल गया और पूरा बेस मिल गया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना, आप इससे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अब इस बार बेस देखो कितना हो जाएगा, बेस बेटा बेस AB हो जाएगा और हाइट OM हो जाएगा, तो AB इंटू OM, ठीक है, और हाफ लिखोगे, AB की वैल्यू निकाला कितना आया, √3 इंटू 21 और इंटू OM कितना है, 21/2, ठीक है। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो
बस इसको ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। मतलब रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा 21 होल स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हमें सेक्टर का एरिया चाहिए, तो लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पर लिखोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना है बेटा, अब देखो यहाँ पर थीटा इस बार क्या कितना लेना है, 120 दिया है ना, ये पूरा एंगल लेना है क्योंकि इसी के सेक्टर से बन रहा है ना बेटा ये वाला, ठीक है। तो 120 हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 बोला है इसने रखने के लिए, 7 रखा, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा बेटा 21 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1/3, और ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 21 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया ना, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना आया था √3/4, और यहाँ पर हो जाएगा 21 स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 21 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 21 का स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन कर लो, 21 स्क्वायर कॉमन किया, बचा कितना, ये हो जाएगा बेटा 22/21, ठीक है। 20 देखो 120 हो गया, अपॉन 7×3 = 21, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा √3/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यहाँ पे लिखोगे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, ठीक है, माइनस अब इसको जब डिवाइड करोगे बेटा तो 1 क्योंकि 22 है, 22 को 21 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली देखो 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, मतलब 1.0 और इसके बाद में 5 आएगा, ठीक है, माइनस इसको बेटा जब इसकी वैल्यू पुट करोगे 1.732 अपॉन 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 441 और 1.05 माइनस इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.44 ठीक है, 4 और ये 13, 4 3 12 हो जाएगा और 4 3 12, तो बेटा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके 441 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो जो आएगा वो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप निकाल सकते हो, ठीक है, वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 441 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बेटा बोला है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड ऑफ एंगल 60 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। कोई नहीं, सब फाइंड आउट करेंगे। देखो ये सर्कल है हमारा, बहुत ही प्यारा सर्कल है, और यहाँ से बेटा ये जो एंगल बनाया है, ठीक है, वो एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, और रेडियस कितना है 21 है सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, बोलो, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पर 360 है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और आर की वैल्यू इस गिवन है कितना बेटा 21 है, तो यहाँ पर 21 पुट कर देंगे, ठीक है। देखो 7 3 21 हो गया, ठीक है, और इसको कट करेंगे बेटा, ये भी कट गया और ये भी, तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है,
तो 2 3 जा कितना होता है 6, और ये भी 6 है, तो ये 6 कट गया, कितना गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है बेटा, तो इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर मत करना। ठीक है, अब देखियो क्या बोला है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है बेटा वही पाई आर स्क्वायर और वही थीटा अपॉन 360 होता है ना, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 करेंगे इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। देखो ये तो कट गया, 6 आ गया और यहाँ पर 3 हो गया और 3 2 जा 6 और 2 11 सा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना मिल गया, ये हमारे पास में मिल गया 11 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका निकाल सकते हैं बेटा। इसके बाद में पूछा है कि एरिया पे सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। बेटा करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के ये वाला हम यहाँ से मतलब यहाँ से देखो इसका अगर करस्पॉन्डिंग चाहिए तो यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे सेगमेंट का। तो इसको कैसे निकालोगे, सेम जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में जो ये वहाँ सेक्टर का एरिया आया है, इस सेक्टर के एरिया में से हम यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसको डायरेक्टली बाइसेक्ट करोगे ना, यहाँ पर बाइसेक्ट करोगे बेटा। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा और पूरा प्रूफ कॉन्क्रीट उसके जैसा प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको निकाल के बताना मुझे। ठीक है, कितना आएगा सेगमेंट के लिए। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और देखो ट्रायंगल का एरिया वही वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ किए थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि देखो यहाँ पर बोला है कि ये हॉर्स स्टाइल्स टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय द मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो बेटा ये स्क्वायर है, इसका साइड कितना दिया है 15 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया। ठीक है, 15 मीटर यहाँ पर ये स्क्वायर का साइड मतलब स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर इसका जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है। बेटा जिससे यहाँ पर 5 मीटर, ये रोप कितना है 5 मीटर। ठीक है, अब बताओ 5 मीटर के इधर उधर मतलब ये जो हॉर्स है इसी ग्रास को क्या करेगा, मतलब इधर ये ग्रेज कर सकता है ना। ठीक है, इसी एरिया को। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बेटा हमें वो वाला पार्ट निकालना है जो हॉर्स इसको ग्रेज कर सकता है। अभी बताओ ये रोप कितना है, ये रोप है 5 मीटर है, तो बेटा मैक्सिमम यही जा सकता है ना, इसी के अराउंड घूमेगा ना ऐसे, तो ये 5 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर r = 5 मीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का ये एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा ना, मतलब थीटा = कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो ये क्या होगा, ये सेक्टर ही होगा ना बेटा। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ, ठीक है, फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना होता है, दिया है 90/360, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 5 है ना, तो कटेगा नहीं, तो 3.14 पुट करो। ठीक है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 94 × 360 होता है ना।
तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना आएगा 3.14 इंटू 2.5, 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, देखो 25 4 ज़ा 100 हो गया, 25 1 ज़ा 25 प्लस 10 35, 25 3 ज़ा 75, 75 प्लस 3 78। ठीक है, और 2 प्लेस पे पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा अपॉन 4। अब बेटा 4 से डिवाइड कर दो, देखो जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 1 ज़ा 4, तो 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 38 हो जाएगा। तो 4 9 ज़ा 36 होगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा 36, 38 में से 36 जाएगा 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो पॉइंट लिखोगे 4 6 ज़ा 24 और 4 10 हो जाएगा। 25 माइनस 24 10 1 बचेगा ना, तो 1 यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, तो कितना आएगा 1962 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। इसी में बेटा क्वेश्चन सेकंड बोला है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। तो बेटा इसमें क्या करना है कि जो रेडियस हमने रोप का था, रोप की लेंथ कितना था 5 था, अब उसको कितना कर दे रहे हैं 10 कर दे रहे हैं 10 मीटर, तो कितना एरिया फिर से ग्रेज करेगा। तो इस बार आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा, और बेटा हमारा एंगल तो वही रहेगा ना, देखो एंगल तो हमारा 90 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर सेकंड वाला लिखोगे, फिर से वही लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल सा लिख लो, क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 है और यहाँ पर 360 लिखोगे, पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू इस बार 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, इसको कट कर दो तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो 4 से जब डिवाइड करोगे बेटा 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, फिर 2 बचा है 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ पर कितना गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब इसको जब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आया था ना 78.50, तो 78.50 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इतने एरिया को क्या करेगा, ये ग्रेज करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप विल बी 10 मीटर। ठीक है, जब 10 मीटर हो जाएगा रोप तो 78.50 मीटर स्क्वायर एरिया को वो ग्रेज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये है यहाँ पर पूछा है कि ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज सोन इन फिगर। ये फिगर में दिख रहा है जैसा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर इक्वल डिज़ाइन है ना, तो देखो अगर हमें इस तरह से मिलाते हैं, यहाँ पर ये रहा इस तरह से ना, ऐसे सेंटर हो गया, इस तरह से इसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। जब बेटा इक्वल डिज़ाइन है तो सेंटर पे क्या करेगा, ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ करेगा ना। ठीक है, मतलब सब एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि क्या है सब यहाँ पर इक्वल, ये जो है मतलब यहाँ पर इक्वल डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, तो बेटा देखो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, अगर देखो एक कंप्लीट सर्कल है तो ये कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना हो जाएगा 360 होता है। तो बेटा अगर हमें इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना, तो बेटा अगर हमें 1 पार्ट का एंगल चाहिए तो 1 पार्ट का एंगल कितना होगा, बताओ 1 पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा, यहाँ पर एंगल ऑफ 1 पार्ट बेटा टोटल 360 होता है, और 1 पार्ट का बेटा टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट है ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो 1 पार्ट का एंगल कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, इसमें मतलब बेटा देखो यहाँ पर हमें ये सेगमेंट का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, जब देखो अगर हमें सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया है तो उसको कितने सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल
सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट है सबसे पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालना, ठीक है। ठीक है, तो देखो जब हमें एंगल पता चल गया और रेडियस यहाँ पर दिया है, कितना है, √21 है, ठीक है। तो बेटा 21 को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बोलो। 28 को देखो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r²। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। और 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, और r² मतलब 28 इंटू 28। रेडियस कितना दिया, 28 ही दिया है ना, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पर एक पार्ट के लिए कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60/360, 61 जा 66 जा, ठीक है। अब इसको कट कर दो तो 7 4 जा, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है, 28। अब फिर से कट कर दो, 6 से 28 नहीं जाता है ना, देखो 2 से कर दो, हाँ 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखो 22 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 44 हो जाएगा, इंटू 28/3 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं पर इसको छोड़ दो लिख के, ठीक है। अभी बाद में जो चाहिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इसके पहले वाले में सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, ये पहले बताओ, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। चलो देखो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर देखो अगर हम एक पोर्शन लेते हैं बेटा, ऐसे रहा ये वाला, ठीक है। हमें ये पता है 28 है और ये भी 28 है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना था, 60 था, ये 60 था। तो बेटा जब इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ना, तो 30 ये भी हो जाएगा और 30 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, जैसे हमने पहले वाले में कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद में यहाँ पर ये वाला साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पर ये साइड निकाल सकते हैं ना, चलो ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर ये 30 एंगल पता चल गया हमें, और ये 28 है, तो हमें ये वाला साइड चाहिए ना, नाम दे देते हैं OABM, ठीक है। तो हमें AM चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, 30 के एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता ना, तो यहाँ पर साइन यूज़ करोगे, साइन 30 इज इक्वल टू AM/OA। AM की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो AM लिखोगे, OA 28 दिया है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू AM/28। तो बेटा AM की वैल्यू निकालोगे कितना होगा, 28/2, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर में, एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर हो गया AM की वैल्यू। अब बेटा जब AB निकालेंगे तो AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2AM, ठीक है। मतलब ये M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना AB का, तो यहाँ पर 2 इंटू AM की वैल्यू कितना आया था, AM की वैल्यू आ गया था बेटा हमारे पास में 14 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी 28 है, ये भी 28 है, और ये भी क्या है 28 है ना। जब बेटा ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखोगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल क्या होगा बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखोगे, देन ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बेटा तो इसका एरिया क्या होता है बताओ, फार्मूला याद है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। √3 की वैल्यू √3 पुट करो, और 4 साइड कितना बेटा 28 इंटू 28, ठीक है। तो देखो 4 7 सा हो गया, यहाँ पर हमने लिखा 4 7 सा, ठीक है। इसके बाद में बेटा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो कितना आया था, √3 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है।
तो ये किसका आया था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी का। ठीक है, देखो हमें ट्रायंगल का एरिया मिल गया और सेक्टर का एरिया मिल गया ना। तो इसके बाद में हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था बेटा, देखो यहाँ पर आया था 44 इंटू 28/3, 44 इंटू 28/3 माइनस सेक्टर का ट्रायंगल का एरिया कितना आया, यहाँ पर लिखोगे √3 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, कुछ दिख रहा है, 28 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 44/3 माइनस करोगे और √3 की वैल्यू इसने बोल के रखा है, √3 की वैल्यू कितना दिया है, 1.7 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.7 इंटू 7 बचेगा ना, 28 बाहर गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 28 लिखोगे, 44 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 3 हो गया, और यहाँ पर 4 - 3 कितना आएगा, देखो यहाँ पर करके देख लो, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, देखो 3 1 3 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 12, फिर 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट होगा, फिर 20 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 मतलब 4.66 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14.7 लिख सकते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 17 7 कितना होता है, 49, 17 1 17, 7 1 7। ठीक है, और 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 28 है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 9 नहीं जाएगा, तो ये 17 - 9 कितना हो जाएगा, 17 - 9 8 हो जाएगा, पॉइंट ये 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना है, अच्छा 2.8 आ गया। ठीक है, अब बताओ बेटा 28 को 28 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 784 होता है ना, करके देख लो, आई थिंक 784 ही होता है, 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 + 6 22, और 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 4 5। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 64 मतलब 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, हाँ 5 2 7 784 हो जाएगा। ठीक है, 784। अब यहाँ पर पॉइंट है तो बेटा यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर²। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, सेगमेंट ये आ गया 78.6, बट ऐसे कितने हैं, 6 है ना, तो बेटा 6 के लिए सेगमेंट कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखोगे तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 × 78.4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, 48 + 2 48 50 हो जाएगा, और 6 7 जा 42, 42 + 5 42 + 5 47, और यहाँ पर 1 प्लेस पे पॉइंट है तो बेटा इतना हो जाएगा 470.4 सेंटीमीटर²। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हमें कॉस्ट चाहिए ना, देखो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर 1 मीटर² का कितना बेटा 0.35 है। ठीक है, तो बेटा इतने मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा हमें 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखोगे टोटल, लंबा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.35 × 470.4। अब बेटा ना इसका मल्टीप्लाई करके आप बताओगे ये किस में आएगा, ये रुपीज़ में आएगा। ठीक है, कितना रुपीज़ आएगा आपको बताना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझा किस तरह से करते हैं।
ठीक है, देखो इसमें मेन चीज़ है ना कि आप सेगमेंट के एरिया को कैसे निकालोगे, ये होता है। ठीक है, तो सेगमेंट के एरिया को बेटा आप उसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ठीक है, और उसके बाद में जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में इस ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ए बारूस इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर 3.5 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which divided the circle in 10 equal part. ठीक है, इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर पूछा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर टोटल कितने डायमीटर है बेटा, 5 डायमीटर है। देखो एक डायमीटर, 2, 3, 4, एक हो गया, 2, 3, 4 और एक 5 हो गया। ठीक है, ये 6 मत कर देना क्योंकि देखो ये तो एक ही का पोर्शन है ना। टोटल कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें पूछा कि टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर कितना लेंथ चाहिए। तो बेटा एक सरकमफ्रेंस पे यहाँ पर भी वायर रिक्वायर्ड हो रहा है और 5 डायामीटर जो बना है यहाँ पर भी वायर की रिक्वायरमेंट हो रहा है ना। तो देखो अगर इसका डायामीटर कितना है, 0.5 mm है, तो बेटा कितने डायामीटर है, 5 डायामीटर है ना। तो 5 डायामीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हो लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, बोलो कितना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 35 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक डायमीटर का लेंथ कितना है, 35 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, तो 175 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, और बेटा यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऐसा क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा सरकमफ्रेंस पे वायर की रिक्वायरमेंट हुआ है ना। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई × d होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22.7, और d मतलब डायमीटर कितना है, 35। तो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो 22 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, बोलो 22 × 5 हो जाएगा 110 मिलीमीटर। ठीक है, अब बेटा हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए ना, मतलब ये सरकमफ्रेंस वाला लेंथ हो जाएगा जो यहाँ पर वायर रिक्वायर्ड हुआ है, और प्लस बेटा जो 5 डायमीटर में जो वायर लगा है। ठीक है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 175 + 110, 175 + 110, तो 5 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, 285 mm हो गया। ठीक है, टोटल लेंथ हो गया, समझा। चलो ठीक है, अब इसमें देखो सेकेंड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ बोरोज। ठीक है, इसमें हमें हर एक सेक्टर का एरिया चाहिए। ठीक है, तो बेटा एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, एरिया हम कैसे निकालेंगे हर एक सेक्टर का। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ, 1 2 3 4, मतलब टोटल 5 है ना, टोटल 10 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना, आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 पार्ट में है। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ 1 पार्ट कितना होगा, 360 अपॉन टोटल कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट है ना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 36, एंगल कितना हो गया, 36 आ गया। ठीक है, अब बेटा फिर से हमें क्या चाहिए, जब एंगल पता हो गया है और रेडियस तो पता ही है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से बेटा हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है ना, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ बर्ज। तो एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, तो लिखोगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना है बेटा, 36, और ये कितना है 360 होता है, इंटू पाई की वैल्यू 22.7,
आर की वैल्यू कितना है बेटा, अब देखो ये आर की वैल्यू है यहाँ पर, डायमीटर कितना है, डायमीटर 35 है ना, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, आर इज इक्वल टू 35/2 हो जाएगा ना क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 35/2 स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे 35/2, ठीक है। अब देखो कुछ कट पीट रहा गया, 36 10 ज़ा 360 होता है, ये तो कट गया, और 7 5 ज़ा, ठीक है। और देखो 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा, ठीक है। तो कितना बचा है हमारे पास में, हमारे पास में ये बचा है, देखो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, 11 इंटू 35, 11 इंटू 35/2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 5 ज़ा 55 हो गया, और 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 कितना हो गया, 38 हो गया ना, /4, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है वो रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। उसको भी हम एक दिन में फटाफट क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।